सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में रमणी नंबर 12 में कहते हैं कि माटिक कोट पसाण पासड़ को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डिराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ दे हुनर झेल के झेला, बूढ़े दू गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। भोंक भोंक कुहकिर मर गये, काज न एक सियार से भयो। मूस बिलाई एक संग, कहूं कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हंसते सिंह खाए। अब साहब कह रहे हैं कि यह शरीर जो है मिट्टी का है। एक मिट्टी का क्या है? किला है। जिसमें एक ताला लगा हुआ है, जड़ और बुद्धि का। साहब कहते हैं शरीर और शरीर संबंधी जो मान्यता है, जो विचार है कि जंगल मन की रचना है इसमें, और मन ही इस जंगल का रखवाला है। और इसी जंगल को देखकर मन भयभीत हो जाता है। साहब कहते हैं जो संसारित व्यक्ति है, संभावित वह विनाश और अपने बंधनों से डरकर उनसे मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णव जन के पास जाते हैं। आगे साहब बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही स्वयं एक ही तरह के देवी देवताओं को या उन्हीं कल्पित मान्यताओं में उलझे रहते हैं। जिस प्रकार किसान खेती करता है, लेकिन उसकी अनभिज्ञता के कारण उसे जानकारी नहीं होती और गलत खेती करने के कारण उसके खेत में इतने डंठल अधिक मात्रा में हो जाए कि अन्न जो होता उसका दाने लगे ही नहीं। उसे ज्ञान ही नहीं होगा, खेती करने का आभास ही नहीं होगा, पता नहीं होगा किस प्रकार से खेती की जाती है, तो क्या उसे समुचित अनाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस साहब कहते हैं इसी तरह गुरु और शास्त्रों की वाणियों का विस्तार बहुत हो जाए, लेकिन उसमें तत्व कुछ नहीं, अर्थात उसमें स्वरूप बोध न होकर केवल भटकावा हो, तो यह सारी चीजें निष्प्रभाव होते, निष्प्रयोजन ही होते। अगर सारहीन वाणियों का अनुकरण अंधकरण
छोड़ दे, जिसका कोई मतलब ना रहे, साहब कहते उसको छोड़ दे, उसे नहीं लेना है। साहब कहते हैं क्योंकि इसी के चक्कर में पड़कर तो गुरु और चेला दोनों डूब गए, क्योंकि सारहीन शब्द देख रहे हैं, जिसका कोई सार नहीं, जिस शब्द का कोई मतलब नहीं। साहब आगे कहते हैं जो उपदेश देते हैं वह शिकारी के समान है। वह अपने बाण से, किस बाण से, वाक बाण से, बातों से जीवों को आहत कर रहे हैं, उन्हें भ्रांति में डालते हैं और संसारिक वन में अज्ञान का आग लगाकर उसे दिग्भ्रमित करते रहते हैं। साहब कहते हैं ना कि उसे ज्ञानी के पास मत जाओ जो तुम्हें भ्रमित कर दे, और उसी में वो डूबे रहते हैं। साहब कहते हैं वचन गुरु स्वानवत भौंक भौंक कर मरते हैं और गीदड़वंत डरपोक लोगों द्वारा किसी क्रांति की संभावना नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से कुत्ता भौंक भौंक कर मर जाता है परंतु सियार का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार से यह स्थितियां पैदा हो गई। साहब यह भी बता रहे हैं कि मिथ्या उपदेश के चक्कर में पड़कर मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेता और उसी में अपना सिर खपाता रहता, मर जाता है। परंतु इन कल्पित देवी देवताओं और इसमें कुछ सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य का दर्शन ही नहीं मिल पाता। साहब आगे कहे कि मूछ बिलाई एक संग, कहूं कैसे रह जाए, अचरज एक दिखो हुसन तो हस्ती सिंह खाए। अब साहब ये कह रहे हैं कि जब भक्ष और भक्षक, चूहा और बिल्ली एक संग नहीं रह सकते, बिल्ली चूहे को खा जाएगी, तो जीव और माया की संगत में पड़कर कैसे निर्वाकार रह सकता है? जीव और माया के चक्कर में पड़ के कैसे कोई भक्ति को प्राप्त कर सकता है? साहब कहते हैं हे संतो, यह आश्चर्य की बात है कि हाथी अर्थात मन, जो मन है यह हाथी है और जो ये माया है यह शेर है। अर्थात क्या करें, मन को साहब ने हाथी, हाथी अर्थात क्या है, मन है, माया अर्थात शेर है, अर्थात जीव को खा रही है। कौन खा रहा है? माया। स्वरूप ज्ञान के बिना इस सिंह रूपी जीव को, ये जो सिंह रूपी जीव है, इसे माया रूपी हस्ती खा रही है। तो साहब का बहुत ही सरल विचार रखते हैं कि मनुष्य को समझना आवश्यक है। इस माया रूपी जंजाल में फंसकर मनुष्य अपने आप को खत्म कर दे रहा है।